देश की बहसों में कभी कभी शब्द नहीं सोच नंगी हो जाती है, और जब सोच नंगी होती है तो भाषा जूते ढूंढती है माला बनाने के लिए। छतरपुर जिले के चंदला से पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति का कथावाचकों को दिया गया बयान जूते की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए सिर्फ एक आपत्तिजनक पंक्ति नहीं बल्कि उस राजनीति की पहचान है जो आस्था को गाली और संस्कृति को सियासी औजार मानती है। ये वही राजनीति है जो मंच पर माइक पाकर खुद को जनता की आवाज बताती है, लेकिन शब्दों में हिंसा और इरादों में विभाजन परोसती है। और जब निशाने पर आते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे प्रतिष्ठित कथावाचक, तब सवाल सिर्फ बयान का नहीं रह जाता, सवाल उस मानसिकता का हो जाता है जो कथा, संस्कृति और परंपरा से नफरत करती है। पहले बेटियां तो फिराट हो गई है, कोई भी 100 बार रजिस्ट्री कराओ, 1000 बार रजिस्ट्री कराओ, बहन बेटियों के पृथ्वी हिलने लगी है, रुद्राचार कहते हैं। अब आप बताइए, एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। तुम भी अपनी एंजॉय वाली कितने लोगों ने, कभी तुम्हारी आंखी खराब हो। एक पावर लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां 25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। कैंची चलती है सीधे, तीखी और बेधक, क्योंकि ये बहस नरम किए तकिए पर सिर रखकर नहीं की जा सकती है। जिस देश में कथा परंपरा ने पीढ़ियों को नैतिकता, करुणा और अस्तित्व सिखाया, उसी देश में कथावाचकों को नंगा घुमाने की कल्पना करना क्या प्रगति है? या ये वो प्रगतिशीलता है जिसमें शब्दों की तलवारें मयान से बाहर हैं, लेकिन तर्क के धार कुंद हैं? जो लोग कथावाचकों पर उंगली उठाते हैं वे भूल जाते हैं कि कथा सिर्फ धर्म नहीं, ये सामाजिक स्मृति है, लोकबोध है, गांव गली की नैतिक पाठशाला है। कथा ने ही तो राम को राजा से पहले मानव बनाया, कृष्ण को भगवान से पहले मित्र। कथा ने ही तो शबरी के बेर में समानता और विदुर की झोपड़ी में गरिमा दिखाई। यहाँ विरोधियों की कैंची भी खुलती है। जो लोग कहते हैं कि कथावाचक समाज को पीछे ले जाते हैं, उनसे एक सवाल, किसे आगे ले जाना चाहते हैं? उस समाज को जो अपने अतीत से कटकर वर्तमान में भटकता है, या उस समाज को जो जड़ों से जुड़ा होकर भविष्य की ओर बढ़ता है? कथावाचक मंच से सत्ता नहीं मांगते, संवेदना बांटते हैं। वे वोट नहीं मांगते, वे मूल्य बताते हैं। अगर कहीं कथाओं में अतिशयोक्ति है तो सुधार का रास्ता संवाद है, अपमान नहीं। आलोचना का औजार तर्क है, जूते नहीं। और जब बयान की आग में नाम घसीटा जाता है जगत गुरु रामभद्राचार्य का, तब ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस परंपरा पर हमला है जिसने संस्कृति, वेद, दर्शन और भाषा को जिंदा रखा। आलोचक पूछते हैं, कथावाचक किस अधिकार से बोलते हैं? जवाब सीधा है, उसी अधिकार से जिससे कवि कविता लिखता है, शिक्षक पढ़ाता है और पत्रकार सवाल पूछता है। अधिकार संविधान से आता है और सम्मान संस्कृति से। जिसके पास सम्मान नहीं, वे अधिकार को भी अपमान में बदल देते हैं। जय श्री राम। आज मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है संत होने पे कि हम लोग अपनी खुद की रक्षा, अपनी माता बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो भेड़िए जो समाज में फैल गए हैं आर.डी. प्रजापति की तरह। बताइए, उनको शर्म आना चाहिए कि इतने बड़े संत की मां के बारे में उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसके लिए अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो मैं सरकार से कहूंगा कि पूरे संत रोड पर होंगे। पहले एक आईएएस जो है वो हर कुछ कहता है, फिर आर.डी. प्रजापति कहते हैं, फिर संतोष वर्मा कहते हैं, आखिर इन्होंने फूल सिंह बरैया माताओं के लिए इस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर इन पे सरकार ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ माताओं का बहुत सम्मान होता है, माता को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, माता को कन्या के रूप में पूजते हैं,
और ये लोग, ये बेशी दरिंदे भेड़िए इस प्रकार से माता बहनों को टारगेट करने की कोशिश। ये भी याद रखा जाए कि बयानबाजी के इस दौर में दोहरे मापदंड कितने आराम से चल रहे हैं। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा, दूसरी तरफ आस्था के लिए गाली। अगर किसी धर्म, किसी परंपरा, किसी कथावाचक के लिए जूते की माला बोली जा सकती है, तो फिर किस नैतिकता की बात की जा रही है? क्या ये वही आजादी है जो सिर्फ चुने हुए विचारों को सुरक्षित रखती है और बाकी सब पर पत्थर फेंकती है? लोकतंत्र में असहमति पवित्र है, लेकिन अपमान अपराध है, कम से कम सभ्यता के अदालत में। सवाल ये भी है कि ऐसे बयान किसके लिए होते हैं, जनता के लिए या एल्गोरिदम के लिए? क्या ये वो राजनीति है जो कैमरे के सामने आग उगलकर पीछे से शांति का मुखौटा पहन लेती है? क्या ये वो खेल नहीं जिसमें कुछ मिनटों की सुर्खियों के लिए समाज को महीनों तक जहर दिया जाता है? जो नेता कल तक मुद्दों पर चुप थे, वो आज संस्कृति पर चीख रहे हैं क्योंकि शोर बिकता है, समाधान नहीं। विरोधियों पर कटाक्ष जरूरी है। जो लोग कथावाचकों को पिछड़ा कहते हैं, उनसे पूछा जाए, आपकी आधुनिकता ने कितने गांवों में पुस्तकालय खोले? आपकी प्रगतिशीलता ने कितने बच्चों को भाषा दी? आपकी क्रांति ने कितने परिवारों को संवाद सिखाया? कथा का मंच गांव की संसद है, जहां सवाल भी होते हैं और जवाब भी। वहां आंसू भी गिरते हैं और ताली भी बजती है। वहां मनुष्यता की परीक्षा होती है, और वही परीक्षा आज बयानबाजी में फेल होती दिख रही है। ये भी समझना होगा कि आलोचना और नफरत में फर्क होता है। आलोचना सुधार की सीढ़ी है, नफरत समाज की आग। कथावाचकों पर सवाल हो, पूछिए, पर सवाल का स्वर जूते का क्यों? क्या शब्द खत्म हो गए या साहस सिर्फ अपमान में बचा है? इतिहास गवाह है, जब जब किसी परंपरा को जूते दिखाए गए, तब तब वही परंपरा और मजबूत होकर लौटी। क्योंकि परंपराएं पत्थर से नहीं, लोगों से बनती है, और लोग अपमान नहीं भूलते। ये बहस किसी एक नेता या एक बयान तक सीमित नहीं, ये उस दिशा का सवाल है जिसमें देश को धकेला जा रहा है, जहां संवाद की जगह अपशब्द और विचार की जगह वायरल क्लिप्स, जहां तर्क हारता है और ट्रोल जीतते हैं। लेकिन कब तक? हर बार जब कथा को गाली दी जाती है, कहीं न कहीं एक बच्चा अपने दादा की कहानी से कट जाता है। हर बार जब कथावाचक को नंगा घुमाने की बात होती है, कहीं न कहीं एक गांव अपनी स्मृति खो देता है। इस मामले पर बहस और तीखी होती है। राजनीति को चेतावनी देने के लिए आस्था को अपमान का अखाड़ा मत बनाइए, संस्कृति को सियासी फुटबॉल मत बनाइए। असहमति रखिए, बहस कीजिए, तर्क दीजिए, लेकिन जूते उतार दीजिए। क्योंकि जूते जब माला बनते हैं, तब समाज नंगा होता है, और नंगे समाज को कपड़े शब्दों से ही पहनाए जा सकते हैं, घृणा से नहीं। ये वक्त है कि बयानबाजी के शोर में विवेक की आवाज सुनी जाए। कथावाचक मंच से उतरेंगे नहीं, क्योंकि कथा रुकेगी नहीं। राजनीति अगर सम्मान सीखे तो लोकतंत्र बचेगा, और अगर अपमान ही हथियार रहा तो इतिहास वही करेगा जो हमेशा करता आया है। हथियार रखने वालों को हाशिए पर और कथाओं को केंद्र में। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।